कहानी का नाम सच्ची दौलत। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। रमेश के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़े बड़े खेत, सोने चांदी से भरी तिजोरियां और एक आलीशान हवेली थी। गांव के लोग उसकी अमीरी से प्रभावित रहते थे और उसे एक सफल व्यक्ति मानते थे। लेकिन रमेश की जिंदगी में एक कमी थी, वह कभी खुश नहीं रहता। हर समय वह तनाव और चिंता में डूबा रहता। उसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं कोई उसकी दौलत चुरा न ले। वह अपनी तिजोरी को बार बार जांचता, अपने नौकरों पर शक करता और हर पल बेचैनी महसूस करता। इसी गांव में मोहन नाम का एक साधारण किसान भी रहता था। मोहन की जिंदगी रमेश से बिल्कुल उलट थी। उसके पास न तो बड़ी जमीन थी और न ही ज्यादा पैसे। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता और जो थोड़ी बहुत फसल उगती उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। इसके बावजूद मोहन हर समय खुश और संतुष्ट रहता। उसकी मुस्कान और सादगी पूरे गांव को प्रभावित करती थी। व्यापारी का असमंजस। रमेश ने कई बार मोहन को देखा। वह सोचता, यह आदमी इतना खुश कैसे रह सकता है। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, न ठीक से रहने के लिए घर, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े। फिर भी यह हर समय मुस्कुराता रहता है, जबकि मैं, जिसके पास सब कुछ है, हमेशा चिंता में रहता हूँ। रमेश को मोहन का खुश रहना समझ नहीं आता था। उसने अपने नौकरों को भेजकर मोहन के बारे में और जानकारी लेने का फैसला किया। नौकरों ने बताया, मोहन बहुत ईमानदार और मेहनती है। वह दूसरों की मदद करता है और जो भी उसके पास होता है उसी में संतुष्ट रहता है। उसे कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होती। रमेश को ये सुनकर और भी हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या सिर्फ मेहनत और संतोष से कोई इतना खुश रह सकता है? क्या सच में यह संभव है? मोहन से बातचीत। एक दिन रमेश ने मोहन को अपने घर बुलाया। उसने मोहन के लिए एक शानदार दावत तैयार करवाई। जब मोहन रमेश के घर पहुंचा तो उसने रमेश की शानदार हवेली देखी और उसकी दौलत पर आश्चर्य किया। रमेश ने मुस्कुराते हुए मोहन से पूछा, मोहन, तुम कैसे इतने खुश रहते हो? तुम्हारे पास न तो पैसे हैं, न बड़ी जमीन, फिर भी तुम्हें कभी उदास नहीं देखा। क्या तुम्हारे खुश रहने का कोई राज है? मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, सेठ जी, मेरी खुशी का कोई बड़ा राज नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ दिल से करता हूँ। मेहनत करता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ और जो भी मेरे पास है उसमें संतोष करता हूँ। यही मेरे खुश रहने का कारण है। रमेश ने पूछा, तो क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास और पैसा या संपत्ति होनी चाहिए? मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सेठ जी, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती। अगर मैं इस बात पर ध्यान देने लगूं कि मेरे पास क्या नहीं है तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। रमेश को यह जवाब सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा, शायद ये सिर्फ बातें बना रहा है, मुझे इसे परखना होगा। परीक्षा की योजना। अगले दिन रमेश ने मोहन की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने अपने नौकर से एक सोने का बड़ा सिक्का मंगवाया। रात के अंधेरे में रमेश चुपके से मोहन की झोपड़ी के बाहर गया और सिक्का उसके दरवाजे पर रख दिया। रमेश ने सोचा, अब देखता हूँ मोहन कितना ईमानदार और संतोषी है। अगर यह सिक्का पाकर लालच में आ गया तो इसकी असलियत सामने आ जाएगी। सुबह का दृश्य। सुबह जब मोहन उठा और दरवाजा खोला तो उसने सोने का चमकता हुआ सिक्का देखा। वह हैरान हो गया। उसने सिक्के को हाथ में लिया और सोचने लगा, ये सिक्का यहाँ कैसे आया? यह मेरा तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि यह किसी का गिरा हुआ हो। मोहन ने सिक्का उठाया और सोचा कि इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। उसने पूरे गांव में घूमकर लोगों से पूछना शुरू कर दिया, ये सिक्का आपका है क्या? यह मेरे दरवाजे पर मिला है। व्यापारी की प्रतिक्रिया। रमेश छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देखा कि मोहन ने सिक्के को अपने पास रखने की बजाय हर किसी से उसके असली मालिक के बारे में पूछना शुरू कर दिया। रमेश ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर यह सिक्का मुझे मिला होता तो मैं इसे अपने पास रख लेता। लेकिन मोहन कितना ईमानदार और सच्चा इंसान है। रमेश ने मोहन को अपने घर बुलाया और कहा, मोहन, ये सिक्का मैंने रखा था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम वाकई में ईमानदार और संतोषी इंसान हो। मोहन की सीख। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, दौलत से सच्ची खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपको किसी चीज का डर नहीं होता। संतोष ही असली दौलत है। रमेश को मोहन की बातों ने गहराई से प्रभावित किया। उसने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी दौलत इकट्ठा करने में बर्बाद कर दी, लेकिन इससे मुझे कभी खुशी नहीं मिली। मोहन सही कह रहा है।
मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। रमेश की नई शुरुआत। उस दिन से रमेश ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने अपनी दौलत को गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक अनाज भंडार खोला, जहां गरीबों को मुफ्त खाना मिलता। उसने स्कूल और अस्पताल बनवाए, ताकि हर किसी को शिक्षा और इलाज की सुविधा मिल सके। धीरे धीरे रमेश की बेचैनी कम होने लगी। अब वह रातों को चैन की नींद सोने लगा। उसे समझ आ गया था कि सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी, संतोष और दूसरों की मदद है। कहानी से सीख। 1. सच्ची खुशी दौलत में नहीं, संतोष और ईमानदारी में है। 2. दूसरों की मदद करने से आत्मा को सुकून मिलता है। 3. संतोष ही असली संपत्ति है।